देखिए जो आपकी यूनिट 2 थी उसमें जो ए एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई, और सी जो थी उसका मैंने मेथड बता दिया था, एक क्वेश्चन करा दिया था। बी मैंने छुड़वा दी, मैं बी जो है वो बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले सबके मेथड क्लियर हो जाए, उसके बाद बी में सारे मेथड काम आएंगे। ठीक है, अभी देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये देखिए अपन सब जानते हैं जो e की पावर आयोटा थीटा होती है उसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसा ही होता है। ये सब ने अपन ने 11th क्लास में पढ़ा। हाँ ठीक है, और अगर e की पावर माइनस आयोटा थीटा होगी, देखें e की पावर माइनस, तो यहाँ पर देखो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। अब पॉजिटिव आयोटा की जगह कैसा है, नेगेटिव आयोटा। ये देखिए, हाँ अब देखिए आप, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दोनों को, तो जगह e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर, ये देखिए ये सेम है और दोनों कट जाएंगे, बस जो कितना आ जाएगा 2 कोस थीटा, है ना। अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो आयोटा थीटा माइनस e आयोटा थीटा, और आप कोस वाली टर्म घट जाएगी, कितना आ जाएगा 2 आयोटा और साइन थीटा, ये है ना। अब देखो यहाँ से ये वाली टर्म आई और यहाँ से ये वाली टर्म आई, ये दोनों नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लेना है, आपको पता होना चाहिए, जब मैं क्वेश्चन में यूज में लूँगा इनको सबको। हाँ, और यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो अब ये तो हो ही गया आपका, जो कोस एच एक्स होता है उसका फॉर्मूला भी होता है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बाई 2, हाँ ये वाला पॉजिटिव, और साइन होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सा रखना है, तो देखो क्वेश्चन देख, हाँ, और फिर है cos एच एक्स बस। हाँ क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है, वही बात है। अब देखो अपन ने सिर्फ और सिर्फ ई का मेथड पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ ई का मेथड पढ़ा आपने, है ना। तो cos एच एक्स को अपन देखें, cos, सारे चौक कैसे टूट रहे हैं, cos जो आपका एच एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos एच एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये तो यहाँ पे लिख दूंगा, और वही डी वाई बाई डी एक्स जो होता है आपका, डी वाई डी एक्स वो किससे रिप्लेस होता है, डी से, है ना। ये फिर एक बार डिटेल में बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा कर सकते हैं। डी क्यूब माइनस 1 और वाई बराबर ई एक्स बाई 2 प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या था कि d का मान m से रिप्लेस करें, और f जो m की वैल्यू हो कितनी हो जाएगी 0, है ना, यही था। इसको बोलते हैं एसोसिएट इक्वेशन। ठीक है, रखो d की जगह m पुट कर, अगर d की जगह m पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 1, m क्यूब माइनस 1, और यहाँ पर आगे कितना आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ तक ठीक है, हाँ ये हो गया m क्यूब माइनस 1। अब देखिए अब इसके निकालने अपने को फैक्टर, वही फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर आपसे सीधे फैक्टर नहीं हो रहे तो आप क्या करो, m की जगह 1 रखो या फिर m की जगह माइनस 1 रखो, संतुष्ट होनी चाहिए इक्वेशन। देखें 1 रखता हूँ यहाँ पे, m का मान 1 रखूंगा, 1 से 1 कट जाएगा बराबर 0 आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है। लेकिन माइनस 1 रखूंगा ना तो ये माइनस 2 हो जाएगा, इस साइड को माइनस 2 हो जाएगा, इस साइड 0 हो जाएगा, तो माइनस 1 तो नहीं हो सकता। यानी कि m का मान मैं क्या रखूँ 1, ध्यान दें m का मान 1। अगर m का मान 1 रखा हूँ तो जो m माइनस 1 है वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। m माइनस 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो m माइनस 1 होगा, तो इसका कंप्लीट फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं, देखो मैं सीधे भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार समझ लो आप ना,
ये लो m माइनस वन भाग दो। अब देखें m क्यूब था तो m स्क्वायर बार चला जाएगा, m क्यूब और माइनस m स्क्वायर, और यहाँ पर वही कैंसिल है ना, और ये पॉजिटिव। देखो इसके नीचे नहीं आएगा, ये अलग लिखते हैं क्योंकि जो सेम टर्म होती है उनके साइड में लिखते हैं। ये नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर, और ये उतार लो माइनस वन। अब देखें अब ओनली प्लस m जाएगा तो m स्क्वायर और वही माइनस का m, और वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा तो m माइनस वन, और अब कितनी बार जाएगा वन बार, ये तो है ना। ये सोल्व हो गया। अब देखें इसके जो फैक्टर हैं इस वाले के वो कितने हो गए m स्क्वायर प्लस m प्लस वन। अब देखना फैक्टर सही हुए या नहीं हुए उसका पता कैसे लगेगा, तुम्हें को पता कैसे लगेगा, इन सबको गुणा कर दीजिए। अगर वापस गुणा करते हैं तो फिर यही आता है तो इसका मतलब सही। लेकिन m को करेंगे तो m क्यूब, m इसको करेंगे तो m क्यूब, फिर इसको इससे करेंगे तो m स्क्वायर तक, ठीक है। फिर आएगा माइनस वन, ठीक है। m क्यूब आ गया, माइनस वन हो गया, m स्क्वायर आ गया। अब m स्क्वायर कटनी चाहिए क्योंकि m स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो देखें माइनस वन को m स्क्वायर से करेंगे तो माइनस m स्क्वायर, और उसमें पॉजिटिव m स्क्वायर m से, ये माइनस का m, ये लो माइनस का m आ गया तो माइनस m से m कट जाएगा, और वो जो वन वाली टर्म आपकी वो बच जाएगी। तो ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अभी देखो आपका ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला सोल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखें इसका एक फैक्टर तो हो गया बराबर वन, है ना। दूसरा फैक्टर ये देखो, ये सोल्व नहीं किया तो इसको अपन करेंगे द्विघात सूत्र से, है ना। द्विघात फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ये द्विघात समीकरण है, डिटेल में बताऊंगा सब। ये द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। देखो n की पावर 2 है तो द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखो किसका कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का मान 1, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1, और b का मान भी 1 और c का मान 1। समझिए a b और c, और फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, यही होता है ना। रखो अब वैल्यू रखो उसमें, माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac यानी कि माइनस का 4 हाँ, और अपॉन 2 × 1। देखें इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो माइनस 1 प्लस माइनस √3 और आयोटा √3 आयोटा बाय 2, हाँ बाय 2। तो इसका एक ये वाला फैक्टर हो गया, देखिए -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, अपना एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हाँ वही फैक्टर आ गया अपने पास। अपने को लिखना क्या होता है CF। अगर अपन CF लिखेंगे इसका यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तो देखें पहला 1 रियल नंबर वास्तविक है तो C1 e की पावर x प्लस, अब इसका लिखेंगे तो इसका CF कैसे लिखते हैं, अगर कोई ऐसे होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो उसका CF कैसे लिखा जाता है, उसका लिखा जाता है e की पावर अल्फा C2 ना कोस बीटा x प्लस C3 और साइन बीटा x। ये देखो है ना, दोबारा लिख के बता रहा हूँ, लेकिन ये इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए ना। देखिए e की पावर अल्फा, अब यहाँ पर अल्फा का मान देखो कितना है, अल्फा यहाँ था तो अल्फा यहाँ देखो कितना -1/2 है ना। तो लिखें अल्फा x होता है ना, e की पावर अल्फा x, ठीक है। पहले e की पावर -x/2 यानी 1/2x और x/2 एक बात है ना, ब्रैकेट या जगह C2 है ना cos बीटा x, और cos का बीटा का मान देखो √3/2x और प्लस C3 sin √3/x। ये देखिए यहाँ तक ठीक है ना। अब आप ये वाला हो गया अपना CF तो आ गया है ना, CF आ गया। अब देखिए PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष समाकलन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वैल्यू कितनी है ex/2 प्लस e - x/2, यही था। ये लो
है ना। और यहाँ पर कितना था, ये वाला लिखें, ये यही लिखो, फिर इसको फिर बाद में ये लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन सीधी खा जाते हैं। m किसका d माइनस वन है ना, और ये जगह d स्क्वायर प्लस d प्लस वन है ना। अलग अलग करके लिख लो इसको, अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो ई एक्स अपॉन 1/2 बताए बाहर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लिया, और ये बचेगा d माइनस का 1 और d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 और ये प्लस ये तो यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका अल्फा एक्स है, e की पावर अल्फा एक्स होता है ना, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन ही है। अब देखिए तो d का मान अगर 1 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो रहा है, और उसमें रखना है तो 0 नहीं हो रहा, तो जिसमें 0 हो रहा है उसको तो बाहर निकाल लें, ऐसे कर लें इसको, है ना, 1/2 और ये 1 माइनस d माइनस 1 आ गया, और इधर e की पावर x और इधर d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 आ गया। देखें ये प्लस वही माइनस 1, अब d का मान कितना रखें, -1, अब -1 रख करें तो कोई भी 0 नहीं हो, देखिए इसमें -1 रखें -2 होगा, हाँ इसको सोल्व कर देता हूँ, देखो ये -2 इनटू इसमें रख रहे हैं अगर -1 तो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ये लो ये तो सोल्व हो गया पूरा। अब ये वाला बचा क्योंकि उसमें रख रहे हैं तो 0 नहीं हो रहा है ना, हाँ कर लेते हैं आगे से, जो आपका 1/2 है जो चल ही रहा है साइड में, है ना। ये देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 3 है ना, 3 हो जाएगा, तो जाएगा 1/3 और ये जाएगा e की पावर x और d माइनस 1 और ये जाएगा माइनस e की पावर माइनस x/2। ये अब देखो यहाँ पर 1 रखते ही 0 हो रहा है, अगर 0 हो रहा है तो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ पर जो पावर होती है पावर कितनी 1, तो x अपॉन फैक्टोरियल 1 है ना, ये बताया, ये लो तो x और ex अपॉन फैक्टोरियल 1 जो और माइनस x/2। अब यहाँ से देखें तो जाएगा 1/6 x/6 और e की पावर x माइनस 1/4 और e की पावर माइनस x, तो ये अपना मान हो गया पी आई का, है ना। अब देखो सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी आई जो आपका है वो एडिशन करके लिख दो आप, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जोड़ करके लिख दें, योग करके लिख दें, और उसके बाद ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, ये तो ये नहीं हुआ था, ये आपका d³ माइनस 6 d स्क्वायर प्लस 11d है ना माइनस 6 और ब्रैकेट y इक्वल्स टू कितना है, e की पावर 2x, हाँ यहाँ तक। अब देखें 2x इन 2x, ठीक है। अब देखें वही बात है, d की जगह क्या रिप्लेस करो, m रिप्लेस करो, और जो आपका fm फंक्शन है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो देखिए m³ माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11 m प्लस माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखें आप, ये हो गया आपका। अब एक चीज और देखें आप, यहाँ से m³ माइनस 6 m स्क्वायर प्लस 11 m माइनस 6, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए पहली बात तो शायद प्रश्न में यहाँ पर प्लस दे रखा है, आपको बुक में प्लस दे रखा है, तो वो प्लस हटा दें, यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव लगा लेना फिर, ठीक है, अगर पॉजिटिव दे रखा है तो, और बुकों में अगर सही दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताऊँ कैसे आएगा, देखो m की जगह कितना रखूँ कि ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाए। देखिए अगर m की जगह 1 रख रहा हूँ तो 6 6 12 और ये 0 हो रहा है, 6 6 12 और 11 1 12, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो हो गया मेरा m का मान 1 रखूँ मैं, यानी कि m का मान 1 रखूँगा तो m माइनस 1 इसका एक
फैक्टर हो गया, m-1 इसका एक फैक्टर होगा। देखिए m बराबर 1 रख के देखिए हम, ये हो जाएगा 1, ये -6 और ये पॉजिटिव का 11 और ये -6 -6 12 है, माइनस का 12 है, ये 1 है जो पॉजिटिव है तो -11 और यहाँ पर +11, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो m-1 इसका एक क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अगर m-1 इसका एक फैक्टर हो गया तो भाग दे सकता हूँ मैं, भाग देके पूरे फैक्टर निकाल सकता हूँ। ऐसे ही करना है सबको, है ना। यही मेथड है एक अच्छा जो आप देखें। अब देखिए m-1 है, इसको किससे गुणा करूँ कि m³ कर दे, m², तो m² और ये m³, है ना, m³ और ये माइनस का ओनली m², ये तो कट गया, ये पॉजिटिव, ये माइनस का 5m² बच गया प्लस 11 और यहाँ पर माइनस का 5m, देखें गुणा करेंगे तो वही -m² और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर बच गया 6m-6 और प्लस का आ गया 6, तो ये जगह 6m-6, ये इसके फैक्टर हो गए, क्योंकि ये फैक्टर कितना हो गया m² - 5m + 6। हाँ, अब देखें, और देखें इसके भी एक फैक्टर हो सकते हैं, भाई ये भी दिखा समीकरण, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो m-1 हो गया, ये लो। अब देखिए कि वही बात है, इसके तो आप सीधे भी कर सकते हो, द्विघात की तो कर सकते हो ना भाई। द्विघात के कैसे फैक्टर होने चाहिए, उनको जोड़ दें तो 5m हो जाए और गुणा कर दें तो 6m² हो जाए। तो देखें, आप देखना एक बार, क्या ये फैक्टर नहीं हो सकते इसके, हो सकते हैं ना, आप करो तो इसको सोल्व। चलो m², m कॉमन तो आ जाएगा m-3, इसमें 2 कॉमन, m-3 आगे दोनों ब्रैकेट सेम, ठीक है। और सोल्व कर, ये हो जाएगा m-1 और ये हो जाएगा m-3 और यहाँ पर m-2, ये 3 फैक्टर हो गए। तो m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, 1, 2 और 3। अब कोई दिक्कत यहाँ नहीं, है ना, ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है। अब देखें m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, तो CF का क्या लिखेंगे आप, CF वही C1 e की पावर x, है ना, प्लस 2 e की पावर 2x, क्योंकि फैक्टर 2 है। अगला फैक्टर C3 और e की पावर 3x, रियल है ना। अगर आयता वाले होते तो मैं कैसे लिखता, cos वाले टर्म्स में लिखता ना, ठीक है। और सेम होते तो मैं क्या लिखता, C1 + C2x, फिर पावर में लिखता ना, सेम एक भी नहीं है तो ऐसे लिख दिया CF, ठीक है। अब PI देखें, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, वो होता है e की पावर 2x है अपॉन, ये फैक्टर लिख दें, ये वाले d-1, हाँ, और यहाँ पर d-3, ये अपने कुछ वो लिख तो चाहिए लिख दो, फिर उसको लिखना तो पड़ेगा d-2, है ना। अब देखें d का मान ये कह रहा है कि 2 रखो, देखो यहाँ पर देखें, यहाँ कितना है, कोफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब कि d का मान अपने को कितना रखना है, 2 रखना है। अब e की पावर x का बता रहा हूँ, e की पावर x का एक्सपोन ऐसे ही होता है ना, साइन का अलग है, कोस का अलग है, सेक का अलग है। अब पहले e की पावर x का ऐसे है कि e की पावर का जो ये जो वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको d से रिप्लेस करते हैं ना, कि d की जगह ये अल्फा जो होता है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो रख देते हैं, ठीक है। अब देखें d की वैल्यू कितनी, 2 रख रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो जो 0 हो रहा है उसको बाहर ले लें, जो 0 है उसको बाहर ले लें, बाकी इसको सोल्व कर दें। हाँ, ये -2 आएगा और ये d-3। अगर इसको सोल्व करता हूँ, यहाँ देखें तो रखें 2 रखें, यहाँ पर अगर 2 रखूंगा ये कितना है, सॉरी d-2 समझ लो ना, d-2 रखने पे क्या है, 0 आ रहा है ना, तो d-1 है। अब d-1 की जगह 2 रखूंगा तो 1 और यहाँ पर रखूंगा तो -1, यानी कि टोटल कितना है, माइनस का और e की पावर 2x। अब इसको और सोल्व कर लें, इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस कॉमन है, बाहर है d-2। अब इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस, वही बात, यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर x अपॉन फैक्टोरियल 1 और e की पावर 2x, यानी कि इसका मान आ गया सीधा सा -x और e की पावर 2x, इसका मान आ गया। देखो कितना अच्छा मान आया ना। अब ये वाली जो है और उसको
एडिशन करके लिख देते हैं। देखो यहाँ पे टोटल जो y की इक्वेशन तो क्या होगी, तो जो हल है इसका लिख देना, समीकरण का हल y बराबर CF प्लस PI ऐसे ही होता है। फिर देखें C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, यही है। हाँ, और प्लस माइनस, प्लस आया था लेकिन यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी, तो ये वाला माइनस, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चनों को, और देखिए क्वेश्चन और देखें, ये डी क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर है y, है ना, y और बराबर है डी क्यूब प्लस 1 और ये पर है एक्स प्लस 1 की पावर स्क्वायर। हाँ, ये देखें इंपॉर्टेंट लगा था इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें डी क्यूब प्लस 1 के अपन ने पहले फैक्टर कर चुके अपन ना, और फिर कर लें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पे रखें तो डी का मान किससे रिप्लेस कर दें, m से, तो कितना आ जाएगा m क्यूब प्लस 1 बराबर 0। अब देखें m का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 2 हो रहा है, 2 बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता। अगर m का मान -1 रखूं तो 1 से 1 कट जाएगा और 0 आ जाएगी इसी साइड में, तो m का मान कितना, m बराबर -1 रखूंगा तो यानी m प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा, m प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब भाग दे लें m क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर m प्लस 1, आप ये रखो भी मैं देख लिया करो भाग, है ना। देखो m स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा m क्यूब और प्लस m स्क्वायर, ये तो कट गया, है ना, ये नेगेटिव तो उतार है m स्क्वायर और ये पर प्लस 1, है ना। अब देखिए माइनस का m, तो ये माइनस का m स्क्वायर और वही माइनस का m, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये कट गया, m प्लस 1, m प्लस 1 नहीं बचा आगे, और अगर इसको 1 से और करूँगा तो ये आ जाएगा m प्लस 1, ये कट गया, है ना। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना आ गया, m प्लस 1, इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ तक फैक्टर हो गए। अब देखिए फैक्टर हो गए m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ठीक है। अब देखिए फैक्टर हो गए तो इसका CF लिखते हैं, m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो -1 और इसका देखिए ये वही द्विघात समीकरण होगी, है ना, ये द्विघात समीकरण होगी, तो इसका फैक्टर सीधा लिखना, मैं द्विघात सूत्र में पहले काम में ले चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ एक बार, है ना। क्या होता है -b प्लस माइनस, है ना, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। फिर देखेंगे b का मान कितना है -1 और माइनस यहाँ पहले तो 1 हो जाएगा प्लस में रूट b स्क्वायर का मान -1 था तो -1 का स्क्वायर 1 -4, a का मान 1 और c का मान भी 1, ये लो 1/2 अगर इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आएगा 1 प्लस √3 i/2, ये आ गया। तो इसका ये वाला एक रूट आ गया ना, ये वाला रूट इसका, तो लिख दें 1 प्लस √3 i/2, ये बस, है ना। एक बार फिर बता दिया आचार्य सूत्र। अब ये देखिए यहाँ से, अब अगर मैं CF लिखता हूँ इसका तो CF कितना आ जाएगा, C1 e की पावर -x प्लस e की पावर x/2 C2 cos √3/2 x प्लस C3 साइन, है ना, ये हो गया अपना CF। अगर ये CF हो गया, ये CF हो गया अपना। अब PI की बात कर लेते हैं, है ना, तो EX प्लस 1 का स्क्वायर है और भाग में कितना है, आगे D प्लस 1 है, एक तो D स्क्वायर माइनस D प्लस 1। अब देखिए कि e की पावर x
+1 तक तो ठीक था, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे ना, तो जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर खोल देंगे, +1 + 2 e की पावर x, और नीचे जो है वो एज इट इज रख लेंगे ना एक बार। अब इजीली हो सकता है क्योंकि अब e की प्लस में आ गए, e की प्लस में तो कितनी भी हो क्या दिक्कत पड़ रही है ना। यहाँ पे देखिए, अब देखिए e की पावर 2x अपॉन कितना है d+1 और d है ना, फिर +2 e की पावर x कितना है d+1 और यहाँ पर d² - d+1। अब एक प्लस यहाँ तक तो ठीक, एक 1 भी है। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान देना क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 0x वही बात है 1 है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए d+1 और यहाँ पर कितना d² - d+1। अब देखिए सोल्व कर लें, यहाँ पर d का मान कितना है 2, यहाँ पर d का मान कितना है, सॉरी अल्फा का मान कितना 2, यानी कि d की जगह कितना पुट करना है 2, और 2 पुट कर रहे हैं तो देखिए भाई ये वाली तो 0 हो ही नहीं रही तो इसको तो ले ले बाहर है ना, ये वाली 0 नहीं हो रही तो इसको तो ले ले अपन क्या बाहर। अगर इसको बाहर ले रहे हैं अपन तो देखिए e की पावर 2x d+1 और d², तो ये हो जाएगा देखो 2 रखूंगा तो 2 + 1 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 + 1 वही 3 है ना, तो 3 × 3 9, यानी कि 1/9 e की पावर 2x। पहली तो टर्म सो +2 है ना। अब कितना रखना है, e अल्फा का मान 1 है तो 1 रखूंगा तो देखो 1 + 1 2 और यहाँ से 1 - 1 कैंसिल +1 यानी कि 2/2 2/2 और e की पावर x। यहाँ तक भी ठीक है। आगे वाले क्रम देखिए, अब मेरे को कितना रखना है, d की जगह 0, d की जगह 0 रखना है तो 0 रखूंगा तो यहाँ पर तो 1 और वहां पर भी 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 यानी कि e की पावर 0x/1 है ना। अब 0x का मतलब क्या है बताऊंगा आपको, देखिए 1/9 e की पावर 2x प्लस ex और +1 वही e की पावर 0x को वापस 1 लिख देंगे, तो ये अपना जो अपना pi है वो आ गया और जो cf था वो अपने पास था, तो ये जो देखें अब यहाँ से 1 मिनट cf लिखना था, लेकिन यहाँ पर मैं सीधा अगर y का मान लिखूं तो मैं कितना जोड़ दूंगा, ये वाला और जोड़ दूंगा pi और जोड़ दूंगा ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, d² - 2d+1 d² + 2d - 1 सॉरी ये था यहाँ से गलत लिख लिया, यहाँ से लिखाओ, ये था d² - 2d+1 और यहाँ पर y, ठीक है, बराबर आपका है e की पावर x प्लस e की पावर 2। ये अब अपने को ये सोल्व करना है, अपने को ये सोल्व करना है तो कैसे करेंगे अपन, देखें वही d की जगह अपन क्या रिप्लेस कर दें m है ना, और जो आपका f(m) है फंक्शन वो 0 हो रहा है तो रखें m² - 2m और +1 बराबर 0। अब देखें ये द्विघात समीकरण जो इसका होल क्यूब होता है देखने से पता लग रहा है ना, तो इसमें तो क्या फिर मेथड लगाना है ना, और बाकी अगर ऐसे आपको नहीं हो रहा तो वो आपका एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है रूट फाउंड करने का m वाला ना, तो वो तरीका तो है। देखिए m - 1 का होल स्क्वायर बोले तो m² +1 और -1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो m है m - 1 और m - 1, इसका मतलब तो ये यानी कि जो m के वैल्यू 1 1 2 रूट्स आ गए, यानी कि 1 और 1 दो फैक्टर होंगे इसके, ठीक है यहाँ तक ठीक। अब देखिए CF देखें, अगर इसका CF देखूंगा तो CF देखें, अब दो रूट हैं और दोनों इक्वल है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो रूट्स हैं और दोनों इक्वल है, अगर मानो
ये दो रूट्स हैं और वो m m है, तो मैंने उसका CF क्या बताया था, मैंने कहा C1 + C2x और e की पावर mx, है ना। ऐसे तो होता है, तीन होते तो C1 + C2x + C3x² और बाहर फिर e की पावर mx, है ना। ऐसे तो होता है, तो वहाँ वही फॉलो करेंगे, C1 + C2x और e की पावर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब देखिए ये तो छोटा सा होगा इसका CF, बहुत इजी था। अब PI की बात कर लेंगे, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर लेंगे। ये PI, जो PI है वो कितना है, e की पावर x, और सेपरेट लिख लूंगा मैं मेरी इच्छा से, हाँ, क्योंकि दे रखा है प्लस चिन्ह है, इसमें गुणा होता तो मैं नहीं लिख पाता, ठीक है। ex और e की पावर 2x, हाँ। अब देखिए कितना लिखना है उसके नीचे मेरे को, d-1, तो यहाँ पर भी d-1 और यहाँ पर भी d-1 और d-1। अब देखिए सॉल्व करो आपको मस्त तरीके। अब देखिए अगर ये वाला है, ये वाला सेम e की पावर x प्लस, अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 1, अगर 1 रख रहा हूँ तो ये देखिए 1 - 1 0 और 1 - 1 0, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका तो सीधा समाकलन से करना पड़ेगा, है ना, सीधा करना पड़ेगा इसका, तो ये लो इसका तो सीधा हो जाएगा ना, क्योंकि इसका तो 1 0 है और 0 होना नहीं चाहिए। अब देखो 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर डिग्री का 2 रखते हैं तो 2 - 1 1 और 2 - 1 1, यानी ये तो सीधा हो गया, ये लो e की पावर 2x और अपन 1 × 1, है ना। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, x² 2 फैक्टोरियल और e की पावर x + e की पावर 2x। ये अपन जानते हैं यहाँ पे जितनी पावर होती है उतने का x² अपन 2 फैक्टोरियल और ये x, जब कब कंडीशन क्या थी, जब इसका वैल्यू 0 हो रही हो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, हाँ। तो ये देखें ये हो जाएगा इसका PI, तो देखें जो इसका CF + PI जो वैल्यू है ऑफ y की होगी, तो y बराबर कितना आ जाएगा, C1 + C2x और e की पावर x प्लस, है ना, x² 2 और e की x प्लस e की 2x। ये तो हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखें ये जो आपका आंसर हो गया, अब क्वेश्चन तो इसका एक होगा। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी बुक से बाहर है ना, बुक से बाहर अभी भी दिमाग में है तो करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ। अभी देखो यही क्वेश्चन कराऊंगा, ओनली यही क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन कराऊंगा सेम, बस ये और ये गुणा है, ठीक है, e की पावर x और डॉट e की पावर 2x है, दोनों जो हैं वो आपस में क्या है, गुणा है। अगर आपस में गुणा होंगे तो उनको कैसे करते हैं देखें आप। अब e की पावर 2 गुणा में, और ये आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है भी नहीं, बाकी ऐसा मैं सोचता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखें e की पावर x डॉट e की पावर 2x, अब देखें वही बात, है ना। अब यहाँ देखें आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, इफ बेस इज इक्वल्स द पावर इज ऑलवेज एडिशन, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, e x + 2x, यही होगा, है ना, ऐड ही तो होंगे, तो कितने हो जाएंगे, e की पावर 3x। अब बोले अब हो सकता है, इजीली हो सकता है ना। अब देखें वही d की जगह कितना पुट करेंगे, d की जगह m पुट करेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लें। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके ऐसा मेथड दे ही नहीं रखा ना, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना तब हो सकता है काम आ जाए। अभी दिमाग में है तो मैंने करा दिया, ठीक है, d = m, ठीक है, पुट करें तो जो fm की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 0। fm की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि फंक्शन ऑफ m इज गोइंग टू 0, ओके। अभी देखिए रखें m² - 2m + 1 बराबर 0, यानी कि इसका रूट हो गया m - 1 और m - 1, यानी कि m के रूट आ गया आपके 1 1, हाँ, और CF तो वही होगा जो अपना था, कितना आ जाएगा, C1 + C2x और e की पावर x। यहां तक कोई टेंशन नहीं, हाँ, CF तक तो कोई टेंशन नहीं। अब देखिए PI में कोई टेंशन नहीं है ना, PI बहुत मस्त निकलेगा इसका, देखना 3x / d - 1 और d - 1,
अब डी की जगह कितना पुट करना है 3 कर, तो e की पावर 2x, यहाँ पर 3 पुट करेंगे 2 और यहाँ पर 2 ये 4, तो जो आपका y बराबर आंसर है वो आ जाएगा c1 प्लस c2 x और e की पावर x प्लस e की पावर 2x बाई 4, सॉरी e की पावर 3x बाई 4, ठीक है। अब देखिए ये वाला हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, और एक मेथड और भी है, इसको आप e की पावर 3x को e की पावर x डॉट e की पावर 2x जैसे दे रखा है उसी टर्म में भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखें अगर ये वाली कंडीशन हो तो आप कर सकते हो, हाँ अब नहीं कर सकते, नहीं अब भी कर सकते, अब भी कर सकते आप इसको, क्यों गुणा में, हाँ, और ऐसे लिख दूं और ये वाला अब नहीं कर सकते आप इसको। अब करोगे कैसे, पहले इसको गुणा करोगे और फिर इसको गुणा करोगे, फिर कर सकते हो आप ना, सब मेथड है करने का, ठीक है। और ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, ऐसा एक भी प्रश्न गिवन नहीं है जिनमें ऐसे ऐड करके कर दिया गया हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आप इसको भी कर लें, ठीक है। तो अब जो है वो आप देखें, आपके क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट सी एक और करा देता हूँ, चलो फिर आपकी फर्स्ट सी कंप्लीट हो जाएगी ना, फर्स्ट सी कंप्लीट। और डी का मेथड बता देता हूँ आपको, डी का मेथड या फिर कल ही बताओ, पहले बता देता हूँ, है ना, एक दिन पहले बताओ ना, अच्छा होता है मेथड, है ना। क्वेश्चन देखने दो मेरे को कोई अच्छा सा, चलो यही कराते हैं। कितना है, डी स्क्वायर है माइनस का 280 क्लास में ए स्क्वायर सेम है, जो भी कराया वो सेम है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है सेम, एक्स ई की पावर एक्स। हाँ अब देखिए वही बात, होता क्या कि डी को अपन एम से रिप्लेस करते हैं और जो फंक्शन ऑफ एम है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो देखें रखें एम स्क्वायर माइनस का 2am प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एम माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एम की दो वैल्यू आ गई, ए पहले 1 बनाई थी, अब ए आ गई। सेम है क्वेश्चन, तो CF तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, C1 प्लस C2x और ए की पावर x, याद रखिए। अब PI की बात देख लेंगे अपन, है ना, PI की बात देख लेंगे। अब जो PI वो यहाँ निकाल रहा है, PI वो कितना है, e की पावर ax है अपॉन d माइनस का a है और d माइनस। अब a रख रहे हैं, अगर d की जगह मैं a रख रहा हूँ क्योंकि d का मान a ही गिवन है, अगर d का मान मैं a रख रहा हूँ तो देखिए 0 हो रहा है, a का मान रखते ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। मैंने पहले बताया था कि 0 नहीं होने देना, आपने 0 नहीं होने देना। तो देखिए e की पावर x है ना, और इसको d माइनस a का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए पावर कितनी 2, तो पावर 2 है तो वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और x, ये इसका हो गया PI का मान, है ना, इसका हो गया PI का मान। अब देखें जो आपका y का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 x और e की पावर ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखिए आप एक बार इसको, अब देखिए जो आपके क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, है ना। फर्स्ट सी जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं बी, बाद में कराऊंगा, बी कराऊंगा कब, जब आपकी सब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, जी तक कंप्लीट हो जाएंगे। बी में जो है सब सारे मेथड्स एक साथ काम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में अपने पास क्या है, याद कर लें, जहां पर थे अपन वहीं पहुंच गए हैं वापस, ऐसा, है ना, यही तो थी, मतलब जो अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण यही थी, है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद अवकल विद डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब देखिए qx, अगर qx का मान कितना हो, पहले e की पावर x था, अब यहाँ पर sin
साइन एक्स या अल्फा एक्स कर लो ना, और कोस अल्फा एक्स, ये दोनों, इन दोनों में से कोई भी देख लें, या तो साइन अल्फा एक्स हो या कोस अल्फा एक्स हो, है ना। तो देखिए जो आपका पी आई वो ऐसा हो, आपके क्वेश्चन में ऐसा हो, साइन अल्फा एक्स अपॉन, यहाँ पर कितना दे रखा आपने को, दे रखा हो डी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये देखो सपोजेस, है ना, ये एफ डी आता है, एफ डी का मान मैंने ये माना डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू ना, ये जो वैल्यू होती है वो होती है डी, तो डी बराबर कितना एल, पता है अपने डी स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर, लेकिन अपने को यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह कितना रखना है, माइनस अल्फा स्क्वायर, बस इतना सा है ना, इतना सा है कि डी स्क्वायर का बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर रखना। और वही बात है अगर जीरो हो जाए, वही बात है कि इन केस अगर जीरो होती है, इन केस अगर ये जीरो हो रहा है, ये वाली टर्म जीरो रही, तो साइन अल्फा एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, e की पावर आइटा एक्स आइटा और e की पावर माइनस आइटा एक्स बाई 2, अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व कर लेंगे। अगर क्या हो रहा है, इन केस जीरो हो रहा है ना, तो पहले तो ये केस देखें आप, इन केस जीरो हो रहा है, अब इसका तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा। और एज इट इज मान लो कि आपका जो फंक्शन है वो ये होता है ना, आप ये मान लो आपका फंक्शन ये होता। अब देखें डी का मान कितना है अल्फा, और डी स्क्वायर का मान अल्फा स्क्वायर, अपने को रखना क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रखना होता है। अगर माइनस का रखूंगा तो ये माइनस माइनस कट जाएगी, ये पॉजिटिव वो माइनस कट जाएगा। तो इस इन सिचुएशन में आपने तो क्या करना है, जो साइन वाली टर्म्स है साइन अल्फा एक्स, ये देखें ये कौन सा पार्ट, ये देखें इस वाली इक्वेशन का कौन सा पार्ट, यहाँ पर लिखूंगा e की पावर जैसे आयोटा अल्फा एक्स है ना, तो कितना हो जाएगा cos अल्फा एक्स प्लस आयोटा और साइन अल्फा एक्स। देख ये वाला कौन सा पार्ट है, साइन वाला, यानी कि ये ओनली कौन सा पार्ट है, अपना इमेजिनरी पार्ट। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा अल्फा एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब e की पावर में क्या होता है, e की पावर में यहाँ जो होता है वो यहाँ डी की जगह पुट करना होता है, तो वो रख लें यहाँ पर रख लें और उसको सोल्व कर लें, है ना। फिर लास्ट में जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वापस से हटा देते हैं, वो कैसे हटाते हैं वो आप क्वेश्चन में समझ जाना, है ना। ये देखिए साइन अल्फा एक्स कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता आई, है ना। इससे क्या क्वेश्चन की जो है वो मीनिंग जाती है। जैसे अब मेरे को ये तो पता नहीं, अच्छा मैंने ये लिख दिया तो मेरे को ये तो पता नहीं लगेगा कि फंक्शन पूरा है, मैं तो ये समझूंगा कि ये पूरा है ना। लेकिन अगर मैंने इमेजिनरी पार्ट लगा दिया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e आयोटा एक्स है, इसका मतलब है कि ओनली ये वाला जो ये वाले टर्म है वो यहाँ से यहाँ लिखी गई है ना, ऐसे समझ में आ रहा है। तो यही कंडीशन है ना, ठीक है। एफ डी डॉट वाई क्यू एक्स, और क्यू एक्स का मान ओनली साइन एक्स और कोस एक्स हो, तो फिर अगर कंडीशन ये बन रही है तो ये सोल्व करने का अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं ये पुट करता हूँ तो क्या करूँ, एफ बराबर ए स्क्वायर रखने पर नॉट इक्वल्स टू जीरो है, अगर जीरो के बराबर नहीं हो रहा ये वाला टर्म, है ना, तो इसका मतलब फिर तो सीधा मैं वैल्यू रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीरो हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, साइन अल्फा एक्स को मैं e की पावर में चेंज कर लूंगा और उसके बाद इसको सोल्व कर लूंगा। तो जो e की पावर में जो आपको चेंज करने का मेथड है, e की पावर में कैसे सोल्व करते हैं वो मैं सारे करा चुका हूं। तो e की पावर में एट इज वही चलेगा जो पहले चला था, बस फर्क इतना है कि अब ये इमेजिनरी पार्ट साथ में चलेगा। तो इसको देख के घबराना मत, एक वर्ड ओनली आई है तो उसको लिखना है, साथ में चलते जाएंगे, जब लास्ट में यही यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, वो देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट है यहाँ से वापस से मान रख देंगे साइन एक्स, बस इतना सा करना है, कुछ नहीं करना ना, ठीक है। ये अपना जो सेकंड यूनिट है उसकी डी का मेथड है, तो आप देख लेंगे। वैसे भी कल मैं इसको डिस्कस करूँगा दोबारा, आज मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया, आप इसको देख लें। पर जो आपकी फिर कह रहा हूँ फर्स्ट इसकी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट डी कल शुरू करेंगे आपकी, ठीक है। धन्यवाद।